हेलो एवरीवन, स्टडी यूजर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा आपका HCl, क्योंकि ये सोल्यूशन HCl होगा। रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल, एग सेल में क्या होता है, एग सेल में होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक गैस डेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस को लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब HCl सोल्यूशन रिएक्ट करेगा CaCO3 से तो कौन सा गैस बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl। और साथ में CaCl2 बनाएगा, CaCl2 प्लस H2 भी बनाएगा। ठीक है, तो मेन हमें क्या आंसर होगा, HCl। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो देखिए NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर, कॉपर जो है सोडियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। देखिए क्योंकि एक्टिविटी सीरीज होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके नीचे कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हो गया आपका एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें जो ऊपर की ओर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, मीन्स लेस रिएक्टिव हो रहा है नीचे की ओर। अब देखिए MgCl2 सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो है क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। देखिए हमें एल्युमिनियम क्या है, मैग्नीशियम के नीचे है, मैंने एल्युमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए FeSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर, सिल्वर जो है, सिल्वर भी क्या है, देखिए सिल्वर Ag, सिल्वर जो है वो क्या है, आयरन से बहुत नीचे है, आयरन से बहुत नीचे है सिल्वर, तो सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन, सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद में AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर, कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर है, देखिए सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो कॉपर ऊपर है तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर क्या है, ऊपर है, मीन्स ये मोर एक्टिव है, तो मोर एक्टिव है तो क्या करेगा, ये इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ट्रायड मीन्स त्रियक, ट्रायड का आविष्कार किसने किया था, तो डोब्रायनर्स ने किया था। ठीक है, तो डोब्रायर ने ट्रायड का डिस्कवर किया था। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, क्लोरोफिल, ये भी ठीक है, सनलाइट, ये भी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, आपका क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, while crossing between a pea plant bearing round and green seeds with that a plant bearing wrinkled and yellow seeds, in what ratio you will obtain the plants with the above mentioned characteristics in the second generation। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। नेक्स्ट, a synapse is the connecting path between a action of one neuron and dendrite of adjacent neuron। अब देखिए नेक्स्ट, the image formed by a concave mirror is observed to the virtual erect and larger than object, where should be the position of object। तो याद रखिएगा, हम लोग कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तब इमेज क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F, जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है मिरर का पीछे में, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, और क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर।
तो इसका आंसर होगा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। मीन्स प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर बनता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। तो इसका आंसर हो गया रेटिना। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है वाट। और देखिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, ठीक है। और आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम और पावर इक्वल टू V इंटू आई। यही पूछ सकता है कि V इक्वल टू आई आर किसका फॉर्मूला है, तो यह ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पावर का फॉर्मूला में कौन सा नहीं होता है, तो याद रखिएगा पावर का फॉर्मूला में R स्क्वायर नहीं होता है, कभी भी R स्क्वायर नहीं होता है। पावर का जब फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग तो देखिए उसमें R स्क्वायर नहीं आएगा। कैसे, एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, एक नंबर फॉर्मूला हो गया। दूसरा नंबर, अगर हम लोग V की जगह अगर IR लिख देंगे, ठीक है, तो V की जगह IR लिख देंगे हम लोग और यहाँ I पहले से है तो क्या हो जाएगा I इंटू आई स्क्वायर R। मीन्स देखिए I का स्क्वायर आ गया, R का तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ R का स्क्वायर दिया है तो क्या होगा कट्टा, R स्क्वायर नहीं होता है। पावर का फॉर्मूला में R स्क्वायर नहीं होता, I स्क्वायर होता है, ठीक है। या अगर V का अगर हम लोग वैल्यू यहाँ से दूसरा पुट कर दें तो P इक्वल टू अगर हम लोग V का वैल्यू यहाँ से V इक्वल टू हम लोग P बाई आई पुट कर दें, या V इक्वल टू क्या पुट कर दें, सॉरी V का वैल्यू आई पुट किए ना, इस बार V नहीं, इस बार I का वैल्यू पुट करते हैं। तो I का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से I का वैल्यू होगा V बाई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। तो इस बार हम लोग V तो V रहेगा ही V, और I का वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, I का वैल्यू हम लोग V बाई आर पुट करेंगे। तो जब V बाई आर पुट करेंगे V बाई आर तो क्या हो जाएगा V इंटू V स्क्वायर बाई आर आ गया, ठीक है। V स्क्वायर बाई आर, देखिए V का स्क्वायर आया, I का स्क्वायर आया, लेकिन R का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। R का स्क्वायर नहीं होगा तो ऑप्शन में देगा क्या कि कौन सा पावर नहीं है, तो याद रखिएगा R का स्क्वायर पावर नहीं है। पावर का फॉर्मूला में R स्क्वायर नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी नहीं होता है। अब देखिए बोले गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो C+O2 CO2 प्लस हीट। देखिए दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डिफाइन मेटल लस्टर, मेटल हैज शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। राइट द कॉम्बसन रिएक्शन C+O2 बिकम CO2 प्लस हीट एंड लाइट। तो यह कॉम्बसन रिएक्शन हो गया, मीन्स हम लोग क्या कार्बन को ऑक्सीजन में जला रहे हैं, जल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया कॉम्बसन रिएक्शन हो गया। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्विक लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज कॉल्ड क्विक लाइम। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। तो क्विक लाइम हो गया CaO, वाटर हो गया H2O, दोनों का रिएक्शन क्या हो जाएगा CaOH होल 2 प्लस हीट। इसमें हीट निकल रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हिच गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। देखिए एसिड है H2SO4 और मेटल क्या है जिंक है Zn, तो Zn क्या करेगा H2 को डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके यहाँ बैठ जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 क्या हो गया अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया। देखिए ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आपका। एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज कैंसर, कॉजेज कंसर्न।
हाँ, ओजोन लेयर के डैमेज होने से अल्ट्रा वायलेट रे क्या होगा, अर्थ पे आने लगेगा, जिससे क्या होगा, अर्थ पे लोगों को स्किन कैंसर का प्रॉब्लम होगा। देखिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फाइंड पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर, तो एफ हो गया आपका 2 मीटर, और एक कॉनकेव लेंस है तो क्या होगा, कॉनकेव होने से क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है। हमें क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो 1/f कितना है -2, ठीक है। अब पावर क्या होता है डायोप्टर में, तो -1/2 डायोप्टर, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना होगा, -0.5 डायोप्टर, क्योंकि 2 से डिवाइड करना होगा 1 में, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, तो 0.5 का मतलब 0.5। अब देखिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर। देखिए पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, और V कितना दिया है, V दिया है 220 इंटू आई कितना दिया है, तो आई 0.5। अब क्या करें, इंटू कर देंगे हम लोग, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 2 एंड 11, ठीक है। और एक बात क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट हो गया, तो कितना हो गया 110 वाट। अब देखिए व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं हम लोग, आयरन नेल, तो क्या होता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और FeSO4 बनता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 इट्स कलर चेंजेज। तो ये पूछ सकता है कि आयरन नेल बिकम, तो क्या होगा, ब्राउनिश इन कलर, आयरन नेल क्या बन जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का जो बेस है क्या होता है, एम, देखिए एम मेंडलीफ क्या है, नाम है, नेम है, ठीक है, नाम है मेंडलीफ, तो एम से मेंडलीफ, एम से मास, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, याद कर लीजिए एटॉमिक मास। मेंडलीफ नाम है, एम से मेंडलीफ और एम से मास, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, बेस ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। तो यहाँ मेंडलीफ पीरियडिक लॉ क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर इसमें पूछ दें मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न, जब मॉडर्न बोल देगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मॉडर्न किसने बनाया था, मोस्ले ने बनाया था, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है क्या, एम्पियर, तो एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक्सप्लेन टू डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसोबाइपिया, हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड। तो प्रेसोबाइपिया देख लीजिएगा, और माइपिया देख लीजिएगा, और हाइपरमेट्रोपिया, तीनों का क्या कॉज है और कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद में आपका डिफिनेशन देख लीजिएगा, मिनरल्स का, ओर का डिफिनेशन देख लीजिएगा। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एंड एक्सप्लेन विथ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम कितना होता है 281, लास्ट में 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, और क्लोरीन का होता है 287 17, तो लास्ट में 7 दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट दिखाना पड़ेगा। अब देखिए Na और Cl जब कंबाइन करेंगे हम लोग, तो Na में 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा हमें, तो ये Na प्लस बनाएगा, और Cl एक लिया है तो Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन दिखाना होता है। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे ZnO प्लस C, तो C और O मिल के CO बन जाएगा, और Zn मेटल
प्राप्त हो गया। देखिए डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? टू सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे ब्यूटेन H2 आइसोमर्स। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C4H10 होता है। इसका दो आइसोमर्स होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दो स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन। इथेन और क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन। अब देखिए हमें CHO लगा है, इसका मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इसमें L प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? यह मिथानेल हो जाएगा। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथानेल। अगर दो कार्बन होता है तो क्या होता है? इथानेल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो देखिए एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? COOH। अगर बोलता है कीटोन तो C11O ऐसा होता है कीटोन। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो इसको बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं हम लोग। और एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ एक H लग जाएगा, यहाँ भी एक H लग जाएगा, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। तो देखिए C6 हुआ और H6 होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट बिटवीन टू एडजेसेंट कंपाउंड इज CH2 मॉलिक्यूल। दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या होता है? CH2 मॉलिक्यूल होता है, बट सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। सॉरी, सेम केमिकल फॉर्मूला नहीं, सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एडिशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।